वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसकी जो ये हेडिंग है इसी से पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, आइए परिभाषा से समझते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है पर अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ दिया गया चित्र में दिन, क्या दिया गया है? दिन। मतलब यहाँ पे क्या है? दिन है। और यहाँ दिया गया है दीन, क्या दिया गया है? दीन। अब कोई बोले, जल्दी बोल जाए दिन दीन, तो सुनने में, यानी सुनने में, यहाँ पे देखिए हमने कहा था परिभाषा से ही पता चल रहा है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। सुनने में जो लगभग, पूरी तरह नहीं बता रहे, लगभग एक जैसे लगते हैं पर अर्थ भिन्न होता है पूरी तरह से। जो अर्थ होता है वो पूरी तरह भिन्न होता है। दिन और दीन बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं। दिन और दीन बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं। तो फिर से देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है पर अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। अनल, एक लिखा है अनल और एक लिखा है अनिल। लगभग बोलने में और सुनने में एक जैसे हैं। अगर हम बोल भी सही रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला एक ही जैसा सुने, अनल अनिल। जबकि अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। अब देखिए अपेक्षा, इनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में, और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। नहीं कोई कहता है तुमने उसकी उपेक्षा की, मतलब तुमने उसका निरादर किया, आदर नहीं किया, उसका मजाक उड़ाया, उपेक्षा की। और अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, कंपेयर करना। अब देखिए अन्न, अन्न और अन्य, बिल्कुल ये दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज जो कि हम भोजन में लेते हैं। अन्य का मतलब होता है दूसरा, कोई और, अन्य। चिर, चीर लगभग समान है। चिर का मतलब होता है पुराना, चीर का मतलब होता है वस्त्र। वदन, बदन, ये लगभग देखिए अब बिल्कुल समान है। बदन और वदन, बस वाह और वाह का, इसको जो होता है इस वाह को हम लोग वी से पढ़ते हैं और इस वाह को हम इस वी से पढ़ते हैं। तो बस इसमें ये फ़र्क है। अब देखिए फ़र्क में क्या है। वदन, मुख, जो वदन है वो क्या है? मुख। और बदन क्या है? शरीर। सूत और सुत और सूत। सुत का मतलब होता है बेटा, सूत का मतलब होता है धागा। ये तो हमारे जो दादी बाबा सूत ही कहते थे, धागा नहीं कहते थे। हम लोग अब धागा कहने लगे हैं। उपकार, उपकार और अपकार। उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब अहित, किसी का अहित करना, बुरा करना, अपकार होता है। बालू, भालू, बालू, भालू, बालू, भालू दोनों ही अगर इंग्लिश में लिखो तो बी से ही शुरू होंगे, बस इसमें एच होगा इसमें और इसमें नहीं होगा। अब देखिए बालू, रेत, और भालू को कहते हैं रीछ, भालू हम लोग जानते ही है। तो ये हुए हमारे भिन्नार्थक शब्द के बारे में, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के बारे में। इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और ये जो चैप्टर है हमारा आज का यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।